भोपाल की डॉक्टर ऋचा पांडे खुदकुशी मामले की जांच में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले उसी के पति डॉक्टर अभिजीत पांडे को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। डॉक्टर अभिजीत स्किन क्लिनिक की आड़ में गैर कानूनी तरीके से दवाओं की रीपैकेजिंग का काम कर रहा था। पड़ताल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्लिनिक में न केवल 32 तरह की दवाएं मिली हैं, बल्कि पैकेजिंग के सामान भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, एक डायरी भी हाथ लगी है जिसमें दवाओं की सप्लाई और इससे मिलने वाले रुपए का लेखा जोखा भी मौजूद है। दरअसल दमोह के डॉक्टर डेथ यानी नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केन का मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे क्लिनिक पर कार्रवाई की है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। भोपाल में ऐसे 4 क्लिनिक को सील किया गया है, जिसमें डॉक्टर अभिजीत का MP नगर स्थित क्लिनिक भी शामिल है। एक और जानकारी सामने आई है जिसके मुताबिक डॉक्टर अभिजीत के पास BDS की डिग्री थी, लेकिन वो स्किन केयर और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक संचालित कर रहा था। बड़ी बात यह है कि क्लिनिक पिछले 4 साल से संचालित हो रही थी, मगर स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब क्लिनिक से मिली दवाओं का क्या इस्तेमाल होता था, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि क्लिनिक के आगे के कमरे में ट्रीटमेंट होता था, वहीं पीछे के कमरों में दवाओं की रीपैकेजिंग होती थी। दरअसल डॉक्टर ऋचा पांडे की खुदकुशी करने के बाद प्रशासन ने डॉक्टर अभिजीत पांडे के क्लिनिक को 3 अप्रैल को सील किया था। ऋचा के परिजन ने आरोप लगाया कि क्लिनिक पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं, इसके बाद से ही यह बंद था। लेकिन 11 अप्रैल को प्रशासन ने यहाँ एक बार फिर कार्रवाई की। वहीं क्लिनिक के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि रात के वक्त क्लिनिक के पिछले हिस्से में कुछ अज्ञात लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की थी। जांच टीम ने बताया कि मौके से स्किन क्रीम के बड़े बड़े डिब्बे मिले। 100-100 ग्राम के डिब्बों में रीपैकिंग कर बाहर भेजा जाता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से दवाओं की सप्लाई कई शहरों में की जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि प्रशासन को जो डायरी मिली है उसमें क्या है। दरअसल डायरी में दवाओं की थोक में खरीदी और सप्लाई का हिसाब किताब है। डायरी के एक पन्ने पर तो 2,68,000 रुपए की दवाओं की सप्लाई का जिक्र है। यह सप्लाई मात्र 10,000 रुपए के एडवांस पर की गई थी। टीम को 32 तरह की दवाएं मिली हैं, जिनकी स्वास्थ्य विभाग की मदद से लिस्टिंग की गई है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि इन दवाओं का क्या इस्तेमाल हो रहा था। बिना एक्सपायरी डेट और बाकी डिटेल्स के छोटे पैकेट्स में ये दवाएं कैसे सप्लाई की जा रही थी। जो दवाएं मौके से मिली उनमें कुछ की तो पहचान हो गई है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी थीं जो MP में नहीं मिलती। जिनकी पहचान हुई है वो दवा फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और हेयर फॉल से जुड़ी है। डॉक्टर ऋचा की खुदकुशी के बाद से ही क्लिनिक बंद था। ऐसे में कुछ लोगों की आवाजाही से ऐसा लगता है जैसे क्लिनिक खाली कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। आपको बता दें कि डॉक्टर ऋचा पांडे ने 22 मार्च को अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। ऋचा के हाथ पर इंजेक्शन के निशान मिले थे। बॉडी में सस्पेक्टेड पॉइजन पाया गया था। डॉक्टर ऋचा की शादी 4 महीने पहले सतना के रहने वाले डॉक्टर अभिजीत पांडे से हुई थी। अभिजीत डेंटिस्ट है। पुलिस को जांच के दौरान डॉक्टर ऋचा के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट मिली, जिससे खुलासा हुआ कि लंबे समय से चल रही घरेलू करह और पति की बेवफाई से तंग आकर डॉक्टर ऋचा ने अपनी जान दी थी। पुलिस ने 24 मार्च को अभिजीत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। उसके मोबाइल डेटा और क्लिनिक के CCTV फुटेज की भी जांच की गई है। इस मामले के तार अभी और गहरे हैं। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी चीज़ों के खुलासा होने की उम्मीद है। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें अनादि TV MP के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।